ये दोहरा चरित्र ही बताता है कि उनके अंदर चोर है। अगर यदि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन, भाषा के साथ साथ हमारा संस्कार, हमारा सनातन, हमारा शिक्षा, हमारा परिवार, जो हमारा समाज का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें डेंट नहीं आना चाहिए। ऐसा प्रयास उनको नहीं करना चाहिए। सनातन को लेकर चलते हुए सभी प्रिंसिपल की फोटो नाम दिखा दो ना, पीछे लिखा हुआ है धर्म को नहीं छोड़ेंगे। नाम करो। इंग्लिश यहाँ छोड़ के गया, हमारी संस्कृति जो है हम वो लेके गया, लेके चला गया, ये छोड़ दिया। तो हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे ना, उसको क्यों बचाएं? नमस्कार, मैं संजीत चौधरी एक्सिस स्माइल लाइव से, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि माउंट ओलिवेट स्कूल के बाहर लोगों का क्या भीड़ प्रदर्शन यहाँ पे है और ये किस चीज़ का है आप जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो है बच्चों को बाइबल पढ़ाना शुरू किया स्कूल प्रशासन ने और बच्चों को यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाना शुरू किया है। ऐसा यहाँ के जो भी यहाँ के गार्जियन हैं बच्चे के, उनका कहना है। और यहाँ पे जो है शासन प्रशासन के द्वारा इस पे कार्रवाई किया जा रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग में लाखों लोगों की हुजूम जो है वहाँ पे भीड़ लगाई हुई है। आइए जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं संजीव चौधरी जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो है स्कूल में स्कूल प्रशासन के द्वारा कैसे जो है बाइबल पढ़ाने का जो है बच्चों पे प्रेशर डाला जा रहा था। आज बच्चों को जो है बाइबल पढ़ाने के लिए जब प्रेशर डाला गया है और बच्चों के गार्जियन इस तरह से खुल के मैदान में आए हैं, क्या लगता है कि भाजपा की सरकार और ये भाजपा का प्रदेश बन गया है और इसमें जो क्या जो है लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? विषय भाजपा या अन्य राजनीतिक दल का नहीं है, विषय यहाँ है नैतिक कर्तव्यों का। कि आप शिक्षा का मंदिर यहाँ पे एक जो है बच्चों को फ्यूचर समाज में सजाने संवारने का काम करता है, वहाँ पे आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा देते हैं और फोर्स करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि धर्म परिवर्तन करने को लेकर के, तो ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय कार्य है। इस कुकृत्य के लिए, इसको हम अपने शब्दों में इसको कुकृत्य कहेंगे कि आप किसी को धर्म परिवर्तन कराते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। जैसे कि पता चला है कि पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, धर्म परिवर्तन कराने के नाम पे कहाँ से क्या पानी नहीं वो चीज़। तो ये कितना ही मानवता इतनी गिर गई है क्या? आप धर्म का इतना बड़ा मंदिर चला रहे हैं। सजीव जी, कहीं ना कहीं जो वीरेंद्र यादव जी हैं, यादव समाज से जो है आते हैं और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। नाम परिवर्तन अभी भी इनका नहीं हुआ, यादव का यादव ही रहा। कहीं ना कहीं जो लोग भ्रमित हैं कि ये यादव है या क्रिश्चियन है, ये दोनों में कहीं ना कहीं भ्रमित है। तो क्या इस पे भी कुछ कार्रवाई किया जाएगा? ये पहले जो है अपना धर्म परिवर्तन के साथ साथ अपना नाम भी परिवर्तन करें। ये दोहरा चरित्र ही बताता है कि उनके अंदर चोर है। अगर यदि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिए तो अपना टाइटल भी चेंज करेंगे। अगर यदि इस प्रकार का जिसका इंटेंशन नियत होगा कि मुझे गलत करना है, मुझे कृत्य करना है, वो इस प्रकार की बातें करता है, तो इससे अच्छा हुआ समाज जाग उठा है। समाज अब इनकी जो गलत मंशा है उसके चक्कर में नहीं आना वाला है और सरकार निश्चित इस पे जो है जांच शुरू कर दी है और इनके खिलाफ कार्रवाई होकर रही है। बहुत अच्छा। साथ ही मेरे साथ जो है यहाँ पे आदित्य झा जी, भाजपा के नेता हैं। आदित्य जी, यहाँ पे जो है बच्चों में आप जो है एजुकेटेड भी हैं, CA CS सारा कुछ आपके पास जो है, हर तरह का आपने एजुकेशन लिया है। क्या लगता है कि जो पेरेंट्स के अंदर में ये है कि हमारा बच्चा अगर अंग्रेजी बोलेगा तो ही उसकी पहचान होगी, तो ही उसका समाज में इज्जत होगा, और इसकी वजह से वो कभी क्रिश्चियन के स्कूल में तो कभी अंग्रेज के स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे करने से ही भारत में इज्जत मिलेगा? देखिए, अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, किसी दूसरे भाषा को पढ़ना सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाषा के प्रकार से घटना में हमने सुना है और देखा भी है कि स्कूल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है, बाइबल को प्रमोट कर रही है। हमारे हिंदू समाज के बच्चों को बाइबल पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये गलत, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और हमारे समाज को, हमारे सनातन को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके खिलाफ हम सब बिल्कुल विरोध करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इस तरह के संस्था को शीघ्र से शीघ्र बंद किया जाए और समाज से ऐसे स्कूल को बाहर करना चाहिए। क्योंकि आप भाजपा नेता भी हैं और एक जो है अगर कहा जाए तो एक कुछ शिक्षा भी आप प्राप्त किए हुए, तो क्या इस जो ये गलती किया स्कूल में, इसके लिए स्कूल का लाइसेंस रद्द करना जो है मतलब ये
संभव है या संभव नहीं है? हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह की संस्था को बंद करना चाहिए। देखिए वजह क्या है, बात यह है कि स्कूल अगर इस तरह की शिक्षा को प्रमोट कर रही है, उसका इंटेंशन को समझिए। उसके इंटेंशन में शिक्षा का प्रदान करना नहीं है, उसके इंटेंशन में धर्म को प्रमोट करना है। दोनों में डिफरेंस है। आप शिक्षा देने के लिए आए हैं तो शिक्षा दीजिए, लेकिन यहाँ पे आपकी नियत में है कि शिक्षा के माध्यम से आप धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप शिक्षा का चोला पहन के आप धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है। आप धार्मिक संस्था खोल के धर्म को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा का चोला पहन के, शिक्षा का दामन बांध के आप धर्म को आगे बढ़ाइएगा, ये गलत बात है। हम इस चीज़ की विरोध करते हैं। आप शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, आप शिक्षित करिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सीए बनाइए, वो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शिक्षा के नाम पे अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, बट ऑब्वियस बात है इसके लिए इन लोगों को फंडिंग मिलती है, इन लोग इसके लिए डोनेशन मिलती है। तो ये लोग डोनेशन के लिए शिक्षा को बेच रहे हैं, पैसे के लिए शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। डोनेशन की बात आपने करी है। डोनेशन में बताऊं कि अगर कोई हिंदी में जो है पढ़ाई पढ़ाता है विद्यार्थी को, अगर कोई स्कूल ऐसा है जो धर्म स्तर पे अपने धर्म के अनुसार चलता है, तो उसको 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 भी डोनेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस तरह की स्कूल अगर बोर्ड लगाता है तो उसको कई लाख रुपया, कई करोड़ों रुपया डोनेशन भी दिया जाता है, जो आम जनता के द्वारा, गार्जियन के द्वारा। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं वही बात फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये कोई धंधा नहीं है। आप धर्म के माध्यम से, धर्म को आधार बना करके शिक्षा के माध्यम से लोगों को मत बेचिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं और इसका बुनियाद अगर कमजोर हो जाएगा। आप अगर कहते हैं कि सनातन बेकार है, आप कहते हैं कि बाइबल इज ओनली गॉड, क्यों भाई हमारा सनातन में गॉड नहीं है क्या? और आप शिक्षा बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, धर्म बांटने के लिए नहीं आए हैं। आप धर्म में मत घुसिए, धर्म को अंटा रखते। हम आपके धर्म का विरोध नहीं करते हैं, आप मेरे धर्म का विरोध नहीं करिए। अगर आप मेरे धर्म का विरोध कर रहे हैं तो हम भी खास धर्म का विरोध कर रहे हैं। आप शिक्षा का प्रसार करिए, आप शिक्षित करिए बच्चों को। आपका क्या वीरेंद्र यादव जी को जो है क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है इनको सजा होनी चाहिए? जो उचित कार्रवाई कानून तहत हो, विधि सम्मत है, वो कार्रवाई उनके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं और ऐसा हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पॉज। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा के जो है एक मजबूत कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पे। मनोज जी, आजकल जो है एक फैशन बन गया है कि बच्चा को जो है कौन से स्कूल में भेजेंगे और कैसी भाषा बोलेगा। आई मीन कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलेगा तो बच्चा को जो है समाज में इज्जत मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेज नहीं, इंग्लिश सब इसलिए पढ़ाया जाता है कि बाहर कंट्री में हमारे बच्चे जा रहा है जॉब करने के लिए, तो वहाँ उसे बोलचाल हिंदी में दिक्कत न हो। इस सनातन सरकार जब से भाजपा का बना है इस देश में, तब से आपका हर भाषा में IAS IPS बनने का दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अष्टम फिर सूची में इंग्लिश जहाँ तक करके भाषा है, इंग्लिश को हम इसलिए सीखते हैं जो हमारे बच्चे बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल के लिए करते हैं। किंतु तो हमारे यहाँ मिथिला में IAS बनिए, मिथिला भाषा में बनिए, भोजपुरी बनिए, MP में MP की भाषा में बनिए। अब तो ये सरकार आपके धर्म के साथ चल रहा है, सनातनियों के साथ चल रहा है, फिर इस तरह का होने का। सनातन का जो है सरकार है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है। तो इस जो वीरेंद्र यादव जी का जो ये जो यहाँ पे जो इन्होंने क्राइम किया, एक तरह से जो गलती किया है, उस पर क्या उनको सजा में क्या क्या होनी चाहिए? इनको यही क्राइम जो कर रहे हैं वीरेंद्र यादव, इसी का तो पैसा ले रहे हैं, फंडिंग, इसकी फंडिंग जांच हो। जो इतने 10 साल में इतने पैसा कहाँ से आया जो इतने बड़े बिल्डिंग 4 स्कूल खोल दिया, इसका फंडिंग जांच हो। अपने आप ये जांच हो, जांच प्रशासन भी और हाँ पूरी फंडिंग का जांच हो, तब ये दूध का दूध पानी। अगर ये इनका बाहर से फंडिंग नहीं आता तो ये इस तरह काम नहीं करता। तब हमारे सनातन के साथ जीता, इसको बाहर से गलत पैसा आ रहा है, उसको यूज कर रहा है और हमारे धर्म के खुद उसी धर्म का आज वो बदल गया। वीरेंद्र यादव है, मतलब हिंदू है, बाद में कहीं न कहीं यादव नाम अभी भी रख करके कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। वही काम नीचे तो कर रहा है, नाम यादव आ कर्म मशीनरी वाला कर रहा है। इसको तो सजा मिलना चाहिए, मेरा क्रिमिनल एक्ट के तहत सजा होनी चाहिए और इनके दीदी के थोड़े इसकी प्रॉपर्टी के भी जांच होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। उसी दूध को दूध पानी में। संजीव जी मेरे साथ हैं, जो कि भाजपा के यहाँ पे जो है मतलब कि मंडल अध्यक्ष भी है
और यहाँ पे भाजपा के एक मजबूत कार्यकर्ता है। संजीव जी, आपका घर यहाँ से कहीं जाए तो 100-200 मीटर की दूरी पे है। संजीव जी, ये जो बातें आई है सामने, मतलब कई दिन से ये होता आ रहा है, क्या होना चाहिए इस स्कूल को और स्कूल के मालिक को? क्या दंड में क्या मिलना चाहिए? कार्रवाई होगा। और मैं आपको बताऊँ, शिक्षा मंत्री के पास हमारे जो कई संगठन के लोग हैं, वैसे ही हमारे दूसरे मंत्री हैं रविंद्र यशराज जी, जो अल्पसंख्यक को देखते हैं, उनके पास भी लोग हैं। दोनों लोगों ने आश्वासन दिया कि इन पर कार्रवाई होगा और दिल्ली में सनातनी की सरकार है, 100% इस स्कूल से कार्रवाई होगा और ये संदेश पूरे दिल्ली और देश में जाएगा कि धर्म परिवर्तन करना कानूनी जुर्म है। इस जुर्म के तहत इनको सजा भी मिलेगी। कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करना जो है ये कानूनी जुर्म है और उस जुर्म के लिए सजा मिलेगी। और आपने सुना कि स्कूल की सबसे पहले स्कूल प्रशासन की और स्कूल का जो अर्थव्यवस्था है उसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे बनना आया। कैमरामैन लक्की के साथ मैं 31 मार्च से संजीत चौधरी आपको इस तरह की खबरें पहुँचाता रहूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। आपने देखा अभी कि जैसे संत नगर में यहाँ पे जो है क्या जो है माउंट ऑलिवेट स्कूल में जो है किस तरह से जो है यहाँ पे धर्म परिवर्तन का ये जो है ये स्कूल प्रशासन द्वारा यहाँ पे चल रहा है पिछले कई दिनों से। आइए हमारे साथ यहाँ पे नौजवान और युवा और जो ये हर कोई ये क्या कहना चाहते हैं, आइए, और एजुकेटेड वर्ग जो है क्या कहते हैं। करिश्मा जी, जो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि वीरेंद्र यादव जी हैं जो कि मतलब क्रिश्चियन धर्म अपना करके और यहाँ पे धर्म परिवर्तन का जो है षड्यंत्र जो रच रहे हैं। काव्या नाम है आपका? नाम काव्या है? काट दो भाई, काट। यहाँ पे काव्या जी मेरे साथ हैं और आइए बात करते हैं कि यहाँ पे जो है इस स्कूल प्रशासन द्वारा जो है किस प्रकार से यहाँ पे पिछले कई दिन से जो है यहाँ पे धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र जो है यहाँ पे रचा गया था और कैसे चलाया जा रहा था। क्या लग रहा है कि जो धर्म परिवर्तन जो स्कूल प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा था और ये जो वीरेंद्र यादव जी हैं, इनसे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए थी कि स्कूल है, हाँ, शिक्षा का मंदिर है तो उसको शिक्षा की तरह ही चलाया जाना चाहिए था। यहाँ पे ईसाइयत की तरह आप लोग धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। आप यहाँ पे शिक्षा देने के लिए बुलाए गए। आपको हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को इतना सक्षम कीजिए कि वो डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, ये सारी चीज़ें बने। आप उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हो वो भी डर के बिहाफ से, और बच्चा हमसे बात नहीं कर पा रहा है, हमें नहीं बोल पा रहा है, इस वजह से कि आप उसको इतनी गंदी पनिशमेंट करते हो। बच्चों को आप इतना डराते हो कि बच्चों हम आपको फेल कर देंगे। फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा भी फेल हो जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चे को इन्होंने वो बच्चे फेल करते हैं जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन लेकर आते हैं। वो बच्चे फेल होते हैं, वो भी किस रीजन से कि माथे पे तिलक है, हाथ में गला हुआ है। दैट्स इट कि उन बच्चों को आप फेल कर रहे हो। वो बच्चे अपने लिए जय श्री राम या जय श्री राधे बोलते हैं तो आप उन बच्चों को बंद कर देते हो कि नहीं बच्चा आपका हम लोग नाम काट रहे हैं, टीसी पर लिख देते हैं कि इस बच्चे का कभी एडमिशन ही ना हो। वो बच्चा आगे की शिक्षा नहीं कर पा रहे, आगे इतना ज्यादा गंदा टॉर्चर करा जा रहा है। अभी एक बच्चे ने भी बताया था, जो आपने सुना होगा, कि मेरे सर पे 20 किलो का पूरा बैग भर के मुझे पूरे राउंड के चक्कर लगवाए गए थे 100 चक्कर से। वो सिर्फ इसलिए उसने वो बाइबल के लिए नहीं पढ़ा जा रहा था, वो उस टाइम खड़े होने की कैपेसिटी में नहीं था। ये बातें वो बच्चा पहले अपने घर पे जाकर के बोला होगा ना, बोला था। ये वाली वारदात हर साल में हो रही है। ये चौथी बार है, ये हर साल में हो रही है। वीडियोस है। हमें ये आश्वासन दिलवा दिया जाता था कि अब से ये ऐसी कार्रवाई या ऐसी चीजें नहीं होंगी, फिर वही हाल हो रहा है। इसलिए आज जो हिंदू खड़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू खड़ा है, कोई जात पात में नहीं व्यक्ति बटा। कोई भी आप पूछ लो, कोई यादव नहीं, कोई जाट नहीं, कोई गुज्जर नहीं, कोई ऐसे नहीं, कोई ऐसे, सिर्फ और सिर्फ सारे सनातनी, सारे। लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा यहाँ पे वीरेंद्र यादव जी जो आज क्रिश्चियन बन चुके हैं, लेकिन अभी भी फिर भी यादव बन करके जो है लोगों के मस्तिष्क में जो है ये धोखा दे रहे हैं। वो यादव थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई, उनके अंदर तब भी डर है, वो तब भी उस क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाना चाहते ना, तभी तो वो अपना यादव नाम लगा रहे हैं। वो एक सेकंड, वो उनके अंदर में अगर डर होता तो वो क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियन परिवार में आज भी है ना, लेकिन आज वो जो अपने नाम के आगे सरनेम नहीं हटाया उन्होंने, अपने नाम इसलिए नहीं हटाते ना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कोई सरनेम ही तो नहीं है, वो लोग कुछ करते ही तो नहीं है ना, इसलिए तो जो बंदा जिस धर्म में है ना, वो सिर्फ अपना यादव ही नाम रखे रहना चाहता है। वो उसने अपने सिर्फ पैसों के लालच के लिए उसका माइंड वॉश करके वो अपना धर्म परिवर्तन कर आया है, और वो उन्हीं के माइंड वॉश के अंदर चल रहे हैं। झूठ के
खुद का मानसिक किस संतुलन तरह ठीक की नहीं है। कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि स्कूल को या तो बंद करवा दिया जाए या फिर स्कूल के अंदर सिर्फ से सनातन से रिलेटेड ही और एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप नहीं करवा सकते तो सभी लोगों से अपील करती हूँ जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने बच्चों का निकाल के किसी और अच्छे स्कूल में करवाया जाए। सिर्फ ये चर्चित ही रह गया है क्या? सनातन के स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कूल नहीं खुल रहा है। हमारे गवर्नमेंट के अंदर कितने अच्छे एजुकेशन टीचर आ रहे हैं, क्या हमें इन्हीं प्राइवेट स्कूल के अंदर ही है? क्या गवर्नमेंट से भी एक अपील करना चाहती है प्राइवेट स्कूल का सिंबल हटा दिया जाए या इतनी मान्यता कर दी जाए कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़े वो हाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की इतनी वैल्यू उनका कर दी जाए। क्या आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, ठीक है, आप फर्स्ट डिवीजन पर आएंगे तो वही बच्चों को दिखाया जाता है। इसलिए वही बच्चों के पेरेंट्स के अंदर दिमाग है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो वो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड की जॉब पाएगा। जो गार्जियन जो है ये सोच करके अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो फर्राटीदार अंग्रेजी बोलेगा, एक हाई फाई जैसे स्थिति को मेंटेन करेगा, तो उस गार्जियन को आप क्या कहना चाहते हैं? हाई फाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश तो सर गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे बोलते हैं। गवर्नमेंट आज सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर पहले के बने हैं या अभी तक है कहाँ से थे? प्राइवेट स्कूल से ढूंढना थे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोफाइल में जाते हैं, IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बनते हैं। काव्या मेरा एक सवाल आपसे लास्ट है, आप जो है अभी जो है अपने सर पे जो है तिलक लगा करके आए, चंदन करके आए, क्या आपके जो महिला मित्र जो भी होंगे, जो आपके दोस्त मतलब फ्रेंड होंगे, तो उनके अंदर में कैसी इज्जत आपकी रही है? वो सभी मुझे जानते हैं, पहले से करते हैं, सनातन को लेकर चलते वो सभी तिलक धारण बल्कि फोटो नाम दिखा दो ना, पीछे लिखा हुआ है धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने जितना भी लालच दे तो कुछ भी दे लो, अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सर पे जो है तिलक लगाने से या चंदन करने से या सनातन धर्म को मानने से इज्जत नहीं घटता है। और मैं बताना चाहूँगी जितनी भी हिंदू की बहन बेटियों से एक अपील करूँगी अपने माथे पर सुबह से तिलक धारण करे। कोई भी अगर सनातनी भाई रिश्तेदार अच्छा सनातनी जितने भी सनातनी भाई देखते हैं ना अपनी त्रिपुष धारण बहन को तिलक लगाए बहन को, वो हमेशा मदद के लिए आते हैं और कोई नहीं आता। अगर आप तिलक नहीं लगाते, आप हाथ में कलावा नहीं बांधते हैं तो कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। अब मैं परेशान में फंसती हूँ, अगर किसी ने देखा है ना तिलक धारण तो तुरंत सबसे पहले कोई भी आएगा कि ये अपने सनातन धर्म की बहन है, नहीं तो और बहनों के ऊपर वो जिस तरीके के सलूक करते हैं वो औरों के ऊपर अभी तक नहीं करना चाहते क्योंकि वो मुद्दा नहीं है ना सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे। तो इसलिए स्कूल के अंदर अगर आप बच्चे आ रहे हैं तो अपना तिलक धारण कर ही आए, क्योंकि आप 3 साल में रहते हो, आपके माथे में हमेशा तिलक धारण रहना चाहिए।